और आपको भी मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, आपकी इंशाल्लाह जो उम्मीद है आपको भी इंशाल्लाह मिले। मेरे भाई, जो ये काम करते हैं ये बहुत ही मुश्किल पैदा करते हैं एक सोसाइटी के अंदर। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो अभी मोबाइल चेकिंग अभियान चल रहा है इसके तहत बहुत सारे लोगों को वार्निंग भी जारी किया गया है। और दूसरा जो अपडेट है, गिरफ्तारी से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और आप यूएई के किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल क्वीन में, कहीं पर भी हो तो वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि हर जगह पे भारतीयों की तादाद यहाँ पे कामगारों की सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले दुबई पुलिस सारे लोगों को वार्न कर देती है, बता देती है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि ये 2 तरीके के यानी 2 कारण के वजह से जो है अभी मोबाइल, जो दुबई पुलिस आपसे मोबाइल भी पूछ सकती है और उसमें अगर आपको गलत पाया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। पहला जो है, आप है दूसरे का सिम कार्ड। पहले बहुत सारे लोग अदर दूसरे पर्सन का सिम कार्ड अपने मोबाइल में चला लेते थे, तो अगर पकड़े भी जाते थे तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब अगर पकड़े जाओगे तो आप पर प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर अपने आईडी से दूसरे को सिम कार्ड भी अगर लेके दोगे तो फिर मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए आप अगर दूसरे का सिम कार्ड यूज कर रहे हो तो आप प्लीज़ उस सिम कार्ड को या तो आप उसे जिसका है उसको वापस रिटर्न कर दें, और नहीं तो वो चलाना छोड़ दें। नहीं पकड़े जाओगे बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि ये यहाँ पे अपराध है और ये चीज़ करना 2026 में बहुत बड़ा मतलब आपको झटका मिल सकता है। दूसरा, जैसा मैं बताया था, जो लोग यहाँ पे, क्योंकि 2025 के अंदर एक डेटा आया था और इस डेटा में बताया गया था इस वजह से, क्योंकि ये कोई भी न्यूज़ है अभी सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं होती है। कोई भी न्यूज़ आता है तो पूरे दुनिया में फैल जाता है। जबकि यूएई का पॉपुलेशन 1 करोड़ लगभग 10 लाख है, जिसमें से वहाँ की पॉपुलेशन आप समझ सकते हो 15 लाख है। जो इमराती लोग हैं सिर्फ 15 लाख है, बाकी प्रवासी है, अदर कंट्री है। उसमें से एक डेटा आया था और दुबई पुलिस ने भी इस डेटा को देखा है, वहाँ की गवर्नमेंट भी, क्योंकि दुनिया में जो सेफेस्ट कंट्री का टैग लगा हुआ है दुबई को, वो बरकरार रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे यहाँ, अभी आप देखा होगा कि दुनिया के जितने भी बिलियनर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब यहाँ आना चाहता है, यहाँ बसना चाहता है, दुबई के अंदर बसना चाहता है। क्यों बसना चाहता है? क्योंकि यहाँ सेफेस्ट कंट्री, यहाँ पे उनको सुरक्षा मिलता है, यहाँ पे टैक्स फ्री है। आप कितने भी पैसे कमा लो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अदर कंट्री में आप अगर पैसे कमाओगे तो 10-15% तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपए कमाते हो 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो आपको टैक्स में देना पड़ेगा। लेकिन ये कंट्री टैक्स फ्री है, इसलिए सेफेस्ट कंट्री का जो टैग लगा है दुबई को, आज दुबई इस मुकाम पे पहुंचा है तो सिर्फ इसी में मेन है, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो भी कंपनी का ऑफिस सब यहाँ पे है। तो इस अपडेट में बताया गया था कि 6 मिलियन से ज़्यादा, समझ सकते हो 6 मिलियन यानी 60 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल में कभी ना कभी वीपीएन डाउनलोड किए हैं। जबकि यूएई के अंदर बिल्कुल यह अपराध है। अपराध इसलिए है कि जो भी यहाँ पे ब्लॉकेज साइट है, यानी कोई भी आप पॉर्न पिक्चर है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज साइट है जो दुबई गवर्नमेंट ब्लॉक करके रखा है, अगर उसका इस्तेमाल करके आपने वीपीएन इस्तेमाल करके अगर खोलने की कोशिश किया और आप पकड़े गए तो 5 मिलियन दरहम, समझ सकते हो 50 लाख दरहम आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आप बुरी तरह फंसोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कॉल करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर कॉल यहाँ पे बैन है, या मैसेंजर पे बैन है, ईमो पर बैन है, तो हम क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार गवर्नमेंट बैन क्यों करके रखा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो आप यहाँ पे जो है बोटियम सॉफ्टवेयर से वीडियो कॉल कर सकते हो, गवर्नमेंट खुद इसे एक्सेस दिया है। और भी 1-2 सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो, जो आप डायरेक्ट कॉल यहाँ से कर सकते हो, वीडियो कॉल, वो भी एचडी क्वालिटी में यहाँ पे बात होता है। ईमो वगैरह में अगर बिना वीपीएन चलाए अगर बात हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वीपीएन लगा के अगर बात कर रहे हो तो शायद पकड़े जाओगे तो एक्शन ले सकती है पुलिस, क्योंकि ये चीज़ अभी ज़्यादा चेकिंग चल रही है।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि पिछले 6 माही में यानी 2025 के जो 6 मंथ का डेटा गवर्नमेंट ने दिया था कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था उसके बाद दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई थी। इस वजह से बहुत सारे लोगों को जब गवर्नमेंट ने बोला था कि आप ये 2 ऑप्शन दिया था, या तो आप इस कंट्री में अगर रहना है तो आपके सारे जुर्माने माफ़ हो जाएंगे, आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा दो, और नहीं तो आपको ये कंट्री छोड़कर आप चले जाओ आउट पास बना के, और बाद में आप इस कंट्री में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट का बात सुना नहीं, बाद में गवर्नमेंट ने चेकिंग अभियान चलाया था और पिछले 6 महीने के अंदर यानी 2025 के ही 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। आप समझ सकते हो 32,000 लोग कितने बड़ा तादाद है कामगारों को जिनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया था, कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया गया था। अब पिछले यानी 2025 का जो जून तक का डेटा दिया था गवर्नमेंट, अब जून के बाद का डेटा का इंतज़ार है कि ये 6 महीने के अंदर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है। लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने बता दिया था कि 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास वीज़ा नहीं था, वीज़ा एक्सपायर हो गया था, ओवर स्टे थे। तो अभी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके पास भी एमिरेट आईडी नहीं है, बिना वर्क परमिट के अगर काम करते पकड़ा जाता है तो उनको या तो इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो थोड़ा दिन जेल में रह के उनको वापस इस कंट्री से भेज दिया जाएगा, फिर वापस इस कंट्री में वो नहीं आएगा, उनको लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। तो प्लीज़ आप लीगल तरीके से रहे यूएई के अंदर तो आपके लिए सही रही होगा। जिस कंपनी में आपका वीज़ा लगा है उसी कंपनी में आप काम करें।